नाज़रीन ग्रामी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज एक और कहानी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस कहानी का नाम सियाना गधा है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से पहले गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहा करे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सियाना गधा। जंगल के बादशाह बबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले दहान के लहराते खेत पर नजर डाली। अक्लमंद गधा जंगल के बादशाह बबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले दहान के लहराते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शहर ने पंजों से आंखों मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त की तस्वीर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़े थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लग जाता था। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखी नजर कर रही थी कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रिछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हर हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी कलांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वह अपने हल्के और सडूल जिस्म की वजह से इन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मेलों का फैसला कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकालने हाँप रहे थे और हिरन की ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, यह मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह ज़रूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं। बादशाह जो चाहे करे। जानवर आपने हकूक़ की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर धाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और बादशाह दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुज़र हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी है। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आओ। गधा पहले तो डर के कहीं ये दोनों इसे ही हड़प ना कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर
पहले इनकी राल लपटी, क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं रेंगना शुरू कर दूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में रेंगना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे के रेंगने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा टंका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता ना था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब गधा वो नहीं, हम दोनों हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी हमारी बाकी कहानियों की तरह अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते हमारी काविशों का इजहार वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।